कुछ नेता जो हैं चुनावों से पहले उनसे बात कर रहे हैं और ये विपक्ष जो है उसको आदमपुर और जो अभी चुनाव होने हैं लोकल बॉडीज के उसके साथ जोड़कर इसको देख रहा है। नहीं, देखिए मैंने देखा नहीं है कि कौन गया है और क्यों गया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सर आप कह रहे हैं आपके महकमे का मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता पर नतमस्तक हो रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो क्या चुनाव में नहीं, किसी की भी आस्था हो सकती है। इस देश में किसी की आस्था के ऊपर कोई बंधन नहीं है। कोई क्यों गया है, किस कारण से गया है, अब ये तो वही बता सकता है। और किसको यूपी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, किसको नहीं कर रही है, ये वो बता सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई मेहरबानी है सर? कोई नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये जो सारी कार्रवाई की जाती है पैरोल देने की, ये जेल विभाग द्वारा की जाती है और उन्हीं के पास डिटेल्ड जानकारी होती है कि किस आधार पर दी गई है और क्यों दी गई है। आई डू नॉट नो, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन सर पार्टी के सीनियर लीडर हैं आप, सरकार का दूसरा बड़ा चेहरा है, आप ये एश्योर करते हैं कि सरकार को ऐसा कोई फायदा नहीं दे रही, सब कुछ नहीं, सरकार का क्या मतलब है इस बात से, आप मुझे बताइए। अगर करनाल का कोई व्यक्ति कि उसकी बाबा में पहले ही आस्था रही होगी और वो अफसर मिल गया, लोगों को मिलने दे रहे हैं, वो भी मिलने चला गया, इसका बताइए आप मेरे को। आदमपुर चुनाव से करनाल के आदमी का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? व्हाट इज ताल्लुक? भाई इसके लिए यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द कंसर्न पर्सन। आपके मेयर ने राम रहीम जी के प्रवचन ऑनलाइन सुने हैं, उस पर बड़ा ऑपोजिशन हल्ला मचा रही है। देखिए पैरोल पे थे लेकिन फिर भी वो देखिए पैरोल पे कोई जाता है, अगर वो अच्छा स्विमर है तो स्विमिंग करेगा, कोई गोल्फ का प्लेयर है तो वो खेलेगा, उसके जीवन को तो चेक नहीं कर सकते। जहां तक हमारा जेल मंत्रालय का काम है, हमारा काम है खाली जेल की ड्यूटी में उसकी निगरानी रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसके खाने पीने का इंतजाम करना, उसकी सुरक्षा का करना। जेल की चारदीवारी से बाहर हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती। पैरोल मिलती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी, और जब ऑर्डर सेशन जज के आते हैं इसको इतनी सजा में, तो ऑर्डर पे दिखाता है कि इतनी इसको सजा आपने रखना है। हमारा काम केवल उसकी रखवाली है। जब ड्यूटी से बाहर गया जो मर्जी तो आगे जो उनका काम है, जो अथॉरिटी उन्हें लेके जाएगी, और जब वापस आएगा तो अंदर हमारा संभाल लेना। वो चारदीवारी से बाहर हमारा कोई काम नहीं। चौटाला साहब, ऐसा भी प्रावधान है, पहले जैसे आधार देना पड़ता था कि किस आधार पर जो है पैरोल दी जा रही है, अब उसमें कोई अमेरिका की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपसे हमें ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने होते हैं, जो अथॉरिटी के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है। जेल का अपना कोई कुछ होता नहीं। हमारा काम केवल उसके अंदर सुरक्षा देखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, कोई डॉक्टर की जरूरत हो उसको दे देना, बाकी उसके खाने पीने का, उसको दूसरों से बचाने का ये काम है वो। और आज की सरकार की कहीं ना कहीं सैक लगी हुई है दाव पे कि इस तरह के बाहर आके प्रवचन दे रहे हैं, और ऊपर से बीजेपी के कुछ नेता जो हैं और विपक्ष जो है वो हमलावर इसलिए है कि टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सर कि आदमपुर उपचुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। मैं आपसे बताऊं, देश में बहुत सी चीजें जो होती थी, चुनाव तो सदा ही होते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं। इसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ना चुनाव में कहीं वो जा सकते। उन्हें जो मिली है उसी एरिया में उतने में रहेंगे, कहीं कंपेन करने का तो उनका मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी के जैसे मेयर जो है वो उनसे बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी आपस में एलिगेशन लगाती है, वो उसका अपना बैकग्राउंड होती है, उनका अपना इंटरेस्ट होता है, वो ये बातें करते हैं। हमारा उससे करने, मैंने आपसे बताया, हमारा केवल जेल का काम है। सर पैरोल जब दी गई तो क्या कुछ शर्तें भी फॉलो करनी होती हैं जब कोई जेल से बाहर आता है? मैनुअल में लिखी है वही करते हैं। तो इस तरह से कोई सत्संग या कार्यक्रम कर सकता है सर, मतलब उस पर कोई आपत्ति नहीं होती? देखिए मैंने आपसे बताया ना, जो जेल मैनुअल में है वो हम फॉलो करते हैं, बाकी बाहर जाए उसकी अपनी लाइफ है, कैसे रहे हम। सर एक हमारा लास्ट सवाल आपसे है, राम रहीम को बेल है, पैरोल है वो मिल चुकी है, लगातार विपक्ष है वही हमलावर हो रहा है सरकार पे कि बीजेपी नेता आशीर्वाद लेते नजर आए हैं ऑनलाइन। करनाल की मेयर है। हर कैदी का जो भी जिसको भी जेल हुई है उसका अधिकार होता है पैरोल का, उन्हीं अधिकारों के तहत मिलती है, और वो हर किसी का अधिकार है जो भी जेल में सबको मिलती है। करनाल से मेयर है रेणु बाला गुप्ता, उन्होंने ऑनलाइन उनका सत्संग है वो वहाँ पर अटेंड किया, उसके बाद विपक्ष बड़ा हमलावर हो रहा है। उनके लाखों श्रद्धालु हैं, अभी भी उनके लाखों श्रद्धालु हैं। श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है और वो हमेशा व्यक्तिगत ही रहा है। किसी की किसी पर श्रद्धा है, किसी की किसी पर श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धा एक व्यक्तिगत विषय है और अभी भी उनके बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। मेरी श्रद्धा
आर्य समाज में हो सकती है, किसी की श्रद्धा किसी महात्मा में हो सकती है, किसी की श्रद्धा किसी डेरे में हो सकती है, किसी की श्रद्धा किसी भगवान शिव में, राम में, किसी में भी हो सकती है। श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है।